हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपके लिए 1 अप्रैल से 18 अप्रैल की करंट लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जो कि उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य रेबीज मुक्त घोषित होने वाला राज्य बना है? तो वह राज्य है गोवा। हाल ही में IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन कहाँ हुआ है? गोवा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरंग का निधन हो गया है? तो वह राज्य है सिक्किम। हाल ही में किसके द्वारा न्याय विभाग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? किरण रिजिजू द्वारा। हाल ही में कैसे ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त होने की घोषणा की है? नरेश करिया ने। तो हाल ही में ग्रैहम थॉर्प किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बने हैं? अफगानिस्तान। हाल ही में पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक। हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ किसने किया है? बसवराज बोम्मई ने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस कब मनाया गया? 31 मार्च को। हाल ही में सरकार ने HAL से कितने स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद को मंजूरी दी है? 17। हाल ही में उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बरूड 2022 कहाँ शुरू हुआ था? फ्रांस में हुआ। हाल ही में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में मनाया गया। माइक्रोलैंड ने किसे हाल में अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है? गोपाल शर्मा ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? मणिपुर। हाल ही में रेल मेट्रो हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस पहल को शुरू किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है। किस राज्य द्वारा हाल ही में कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। द टाइगर ऑफ दास नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? मीना नयन ने लॉन्च की है। हाल ही में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किसी देश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए? तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए। ICC महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज बनी है। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज करेगा। हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? एग्रोस ने किया है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए? रूस रूस के जो कि विदेश विदेश मंत्री हैं सरगेई। हाल ही में कौन सा बैंक जो स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और इस ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? HDFC। हाल ही में BCCI सचिव जय शाह का ACC अध्यक्ष के रूप में कितने साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए। हाल ही में किसने लोकसभा में द इंडियन आर्कटिक बिल 2022 पेश किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया है। हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया? मेरठ तक किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में विक्टर ओरबान ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? हंगरी, जो कि हंगरी के बने हैं प्रधानमंत्री। हाल ही में किसने तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के
रूप में तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सरदार बर्थी मुखामेदोव को चुना गया है। तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? सरदार बर्थी मुखामेदोव को चुना गया है। हाल ही में 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। हाल ही में भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? गौतम अडानी है। हाल ही में एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार द्वारा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है? हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 को जीता है? ईगा स्विएटेक ने जीता है। किसी राज्य सरकार ने हाल ही में पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। हाल ही में कौन सा राज्य जिसे 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है वह आंध्र प्रदेश सरकार है, जो कि 13 की जगह अब 26 जिले हो गए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। वह राज्य कौन सा है जिसे हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश सरकार को मिला है। आंध्र प्रदेश राज्य को मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? मेघालय ने किया है। तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। हाल ही में रिचर्ड हॉवर्ड का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक कवि थे। हाल ही में किसने फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? मिथुन मंजूनाथ ने जीता है। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रोबर्टा मेट्सोला को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? पियरे ओलिवियर गौरीचस बने हैं। हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया है? विवेक अग्निहोत्री को सम्मानित किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन वन जीवों की अवैध खरीदारी बढ़ रही है? म्यांमार में बढ़ रही है। किसे हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? एलन मस्क को शामिल किया गया है। हाल ही में किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? भूपेंद्र यादव ने की है। हाल ही में किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? भारत ने दिया है। हाल ही में रणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया। हाल ही में किस राज्य ने गया ससोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया है? लद्दाख ने शुरू किया है। हाल ही में कौन सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बना है? राजीव सिंह बने हैं। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिला है? आरिफा जौहरी को मिला है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। किसे हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को शुरू किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने किस पहल को
किस पहल का शुभारंभ की घोषणा की है? प्रकृति हरित पहल की शुरुआत घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने गणगौर पर्व कहाँ मनाया? राजस्थान सरकार ने मनाया। हाल ही में किस बैंक को NRLM द्वारा SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? HDFC बैंक। हाल ही में मनोज पांडे को किस भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? थल सेना। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई है? दिल्ली सरकार द्वारा। हाल ही में किस शहर की एक पत्रकार आरिफा जौहरी ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जीता है, जो कि मुंबई की हैं। हाल ही में सेना आयुध कोर का 24वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 8 अप्रैल को मनाया गया था। हाल ही में यूपी सरकार ने संभल और अन्य किस किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? महाराजगंज के साथ समझौता किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? रूस को। हाल ही में किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फार्मों के साथ समझौता किया है? अमेजन। वह राज्य कौन सा है जिसने हाल ही में दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंकों की स्थापना की है? कर्नाटक राज्य है वह। हाल ही में किस देश का कृषि निर्यात पहली बार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा है? वह भारत है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक और AIIB से 7500 करोड़ रुपए का ऋण किस राज्य सरकार को प्राप्त होगा? गुजरात सरकार को प्राप्त होगा। किस हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? गुजरात हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। हाल ही में संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच ने किया है US। हाल ही में भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच ने किया US। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडिया थान मंथन का अनावरण किया है? सेबी ने किया है, जिसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अडाब घोष को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना किसने की है? कर्नाटक सरकार ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की है? टाटा AIA ने की है। हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? पंजाब नेशनल बैंक ने लागू कर दिया है। हाल ही में भारत ने UN वुमेन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? 5 लाख डॉलर का योगदान दिया है। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है। हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में 57वां CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया। और हाल ही में किस देश ने शाहीन-3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वह पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में UIDAI ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ समझौता किया है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? अमर मित्रा ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1024 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है।
किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है? उत्तराखंड सरकार ने 1200 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है वृद्धावस्था पेंशन को। हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? दक्षिण मध्य रेलवे ने। यह दक्षिण मध्य रेलवे की पहल है, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल। हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? गुजरात शीर्ष पर रहा है। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं। इसमें भारत ने 10 पदक जीते हैं। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। और हाल ही में शहबाज शरीफ जो कि 23वें प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? अरूज आफ्ताब बनी है, और जो कि ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने सीएम में पेरियर मेमोरियल समुद्रपुरम का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। हाल ही में किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? नीलमणि फूकन को किया गया। हाल ही में JSW उत्कल स्टील को किस राज्य ने ग्रीन फील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? उड़ीसा सरकार के द्वारा। वह कौन सा राज्य है जिसने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? उड़ीसा राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में DRDO टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? राजस्थान के पोखरण में किया गया। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। वह कौन थे? वे एक अभिनेता थे। हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या बने हैं। हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला बने हैं। हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड में आयोजित हुआ है। हाल ही में लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो सौरव गांगुली को चुना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। तो हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया है। हाल ही में कहाँ जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। हाल ही में जल निगरानी मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। हाल ही में वह पहला देश कौन सा है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है? इक्वाडोर ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया? उड़ीसा सरकार ने किया। हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई? पेरिस जो कि फ्रांस में हुई। हाल ही में टाटा डिजिटल
अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? एन चंद्रशेखरन ने संभाला है। हाल ही में मैकिन्स राज्य में रंगोली बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। हाल ही में द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजेश तलवार ने लिखी है। हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? मिस्र ने दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने की है। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी कौन बना है? पेटीएम बना है। हाल ही में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष विश्व कप के लिए लोगो का अनावरण किया है? उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? माली में। हाल ही में रेणु कर्नाड को किस बैंक बोर्ड के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? एचडीएफसी बैंक में किया गया है। निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एचडीएफसी बैंक में। हाल ही में किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? यूजीसी ने। तो हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वे अपने पूरे 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? श्रीलंका ने यह घोषणा की है। हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इंडस बैंक को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक के ऐप को डिजिटल CX अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह इंडस बैंक है। हाल ही में NHPC कहाँ हरित हाइड्रोजन की परियोजना विकसित करेगी? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में ईडार पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया है। हाल ही में राजा परवेज अशरफ किस देश के नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। फ्रेंड्स, ये आपके 1 अप्रैल से 18 अप्रैल के करंट हैं। आप इनका बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और नेक्स्ट देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। टेम्पल 360 पोर्टल जो कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें मंदिरों को लाइव दिखाया जाएगा। इंडिया एलुमनाई पोर्टल जो कि विदेशी छात्र जो अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए है। सुपेश पोर्टल जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। और फास्टर पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही लॉन्च किया गया है। दिशांक पोर्टल सुपेश पोर्टल दिशांक ऐप जो कि कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें भूमि के रिकॉर्ड रखे जाएंगे। और किसान ऐप जो कि IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया है। रेडियो अच एक दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रेडियो चैनल है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। मनी ऐप RBI द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए रुपये की पहचान करने के लिए है। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। साइक्लोपियन दीवार जो कि बिहार के राजगीर में है। वर्ल्ड हेरिटेज 40 हैं और सांस्कृतिक धरोहर 32 हैं।
और प्राकृतिक धरोहर 7 हैं और मिश्र धरोहर 1 है। अमूर्त धरोहर 14 हैं और जो कि अमूर्त धरोहर में दुर्गा पूजा शामिल है। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। नामदफा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है और काजीरंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है। ईडार पोर्टल जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट के लिए जारी किया गया है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। राइट टू पी अभियान नागपुर महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि पब्लिक टॉयलेट को स्वच्छ बनाने के लिए है। हॉप एक्सप्रेस महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया है, जो कैंसर की रोकथाम के लिए है। दक्कन पठार में मृदा को काली मृदा कहते हैं, जिसे रेगुर भी कहते हैं। माइक्रोग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही के लिए है। थालगाड़ दर्रा और भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। जो थालगाड़ दर्रा मुंबई से नासिक तक है और भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे तक स्थित है। माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 से मनाया जाता है। यानी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और साउथ अफ्रीका से यानी इसी दिन 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे। और समेकित बाल विकास योजना 1975 की है। सुरक्षा कवच और सेना और पुणे पुलिस के मध्य एक सैन्य अभ्यास है। द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक राजेश तलवार हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक 14 अप्रैल को लॉन्च हुई थी और यह 131वीं भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर लॉन्च हुई थी। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान संस्कृति और राष्ट्र यह कलराज मिश्रा की बुक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है वर्गीज कुरियन के उपलक्ष्य में। पॉइजन पिल यह कंपनी का एक अधिग्रहण है, जिसे ट्विटर कंपनी ने एलोन मस्क को रोकने के लिए लॉन्च किया है। और ट्विटर कंपनी के अध्यक्ष पराग अग्रवाल हैं। ट्विटर कंपनी के सीईओ पराग अग्रवाल हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क को चुना गया है और एयर इंडिया का विलय टाटा में हो गया है और BBNL का विलय BSNL में हो गया है और फेसबुक का नया नाम मेटा है। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे हैं और मनोज मुकुंद नरवाणे को रिप्लेस करेंगे मनोज पांडे, जो कि 29 में थल सेना प्रमुख होंगे। जनरल बिपिन रावत, जो कि गोरखा बटालियन से हैं। इनका जन्म देहरादून उत्तराखंड में हुआ था और इनका निधन तमिलनाडु में हुआ था। सीआरपीएफ दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित हुआ है और इसका संबंध नौकरी के नए अवसर उपलब्ध कराना है। और यह धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, जो कि शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास मंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन डिब्रूगढ़ असम में किया गया और अथवास पहल
जो कि डल झील से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है। और अथवा पहल का संबंध सफाई से है। और डल झील जो कि पहला तैरता हुआ, जिसमें पहला तैरता हुआ एटीएम एसबीआई का है। और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है और सिमली पाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में स्थित है। नलवाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील में स्थित है और जो कि चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और नलवाना पक्षी अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो कि जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, उड़ीसा में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसमें 2023 में वर्ल्ड कप होगा। भारत में 2023 में वर्ल्ड कप होगा हॉकी का। कलिंग रत्न सम्मान विश्वभूषण हरिचंद्रन को दिया गया है। और कलिंग रत्न जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है और यह विश्वभूषण हरिचंद्रन आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। ब्लैक पैगोड़ा को कोणार्क सूर्य मंदिर भी कहते हैं और कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। टाइगर रिजर्व T/T2 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है और यह टाइगर रिजर्व T/2 तमिलनाडु में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का एक्ट है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा से संबंधित है और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। मोस्कोवा युद्धपोत रूस का है जिसे यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। नेपच्यून क्रूज मिसाइल यूक्रेन की है। कोल्ड रेस्पॉन्स नाटो का एक युद्ध अभ्यास है और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो में 30 देश हैं और नाटो देशों का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। एंटीनोव 225 जिसे मारिया भी कहते हैं, एक कार्गो विमान है जो कि यूक्रेन का है। इसे रूस ने नष्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो ये आपके 1 अप्रैल से 18 अप्रैल के करंट से जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप फ्रेंड्स इस करंट को आप बार बार रिवीजन कीजिएगा जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।